चौधरी ने शिक्षकों के मुद्दे पर बयान दिया कि सीएम शिक्षक नेताओं से बात करेंगे। विजय चौधरी के बयान के बाद शिक्षकों ने फिलहाल गर्दनी बाग में आंदोलन खत्म कर दिया है और सरकार को 10 दिन की मोहलत दी है। पूरे देश में पटना में मंगलवार को पूरे दिन शिक्षक और शिक्षकों के समर्थन में प्रदर्शन होता रहा। सड़क से सदन तक नारेबाजी होती रही। राज्य भर से विधानसभा घेराव करने आ रहे शिक्षकों को पटना के बाहर ही रोक दिया गया। वहीं जो शिक्षक पटना में मौजूद थे उन्हें गर्दनी बाग के प्रदर्शन स्थल तक सीमित कर दिया गया। हालांकि शिक्षकों के मुद्दे पर सुबह से ही सरकार का रुख सकारात्मक दिखा। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी विधान परिषद में उन्होंने बयान दिया कि खुद सीएम नीतीश कुमार बात करने वाले आ रही है। विजय कुमार चौधरी ने अब जो है जगजाहिर कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ने अब संज्ञान ले लिया है और मॉनसून सत्र के बाद खबर आ रही है कि वो शिक्षक नेता से बातचीत करेंगे नई शिक्षक नियमावली को लेकर। क्या ये सही है? हम लोग को तो पूरा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि इस संबंध में पॉइंट वाइज हमारी बात हुई है सरकार से और तर्क पे बात हुई है, तो कहा गया कि देखते हैं सदन के बाद। विजय चौधरी के बयान के बाद शिक्षकों के तेवर नरम हुए। शिक्षकों ने फिलहाल गर्दनी बाग में आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन इस अल्टीमेटम के साथ कि सरकार 10 दिनों के भीतर उनकी मांगे मान ले। के लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है और मैं दावा करता हूं मुख्यमंत्री जी अगर हमारे साथ, हमारे नेताओं के साथ अगर बैठ जाएं तो इस समस्या का समाधान चुटकी भर में निकलेगा। इसलिए कि हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पैसे। क्या नाम है? शिक्षकों की मांग है कि उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले, बीपीएससी परीक्षा से अलग रखा जाए, पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले, प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन में सुधार किया जाए और प्रोन्नति और ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में बीजेपी के हंगामे और सदन से वॉकआउट पर सत्ता पक्ष ने सवाल खड़े किए। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि बीजेपी नेता सदन में आसन की ओर उंगली करके धमकाते हैं और अमर्यादित व्यवहार करते हैं। सुनील सिंह ने कहा कि शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित बीजेपी विधायकों और पार्षदों ने कई सवाल किए थे, लेकिन अगर वे जिम्मेदार होते तो उस पर चर्चा होने देते, न कि हंगामा खड़ा कर गलत संदेश देते। सर्वेश कुमार सिंह सदस्य विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से हैं और इनका शिक्षा विभाग से रिलेटेड आया था गैर सरकारी संकल्प, लेकिन इन्होंने इसको खत्म करा दिया, मतलब इस पर चर्चा ही नहीं होने दिया। अब आइए, फिर इसके बाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का है शिक्षा विभाग पर, इस पर भी कोई चर्चा नहीं आने दिया गया। इसी तरह से जितने भी हैं शिक्षा विभाग से, अगर इनको तनिक भी अगर शिक्षकों के प्रति, राज्य के शिक्षा के प्रति अगर तनिक भी जिम्मेवार होते तो इस पर आज सदन में चर्चा होता और कोई न कोई सार्थक इसमें कदम उठाया जाता। इधर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने विपक्षी एकता के प्रयास पर निशाना साधा। शहनवाज हुसैन ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने एक ऐसा लिट्टी चोखा खिलाया है कि यहां से जाने के बाद बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट आपस में लड़ रहे हैं। पटना में नीतीश कुमार के लिट्टी चोखा खिलाने का कोई फायदा नहीं हुआ। शहनवाज हुसैन ने सम्राट चौधरी के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव लाए जाने को भी असंवैधानिक बताया है। जो लोग यहाँ लिट्टी चोखा खाए थे वो बंगाल में आपस में लड़ रहे हैं। कैसा लिट्टी खिलाए जो आपस में लड़ रहे हैं, और यहाँ भी महागठबंधन के लोग आपस में लड़ रहे हैं। और बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी टीएमसी से लड़ रही है, तो ये मीटिंग का क्या फायदा हुआ? हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी जी के बारे में निंदा प्रस्ताव जो ये लाए हैं पूरी तरह गलत है, असंवैधानिक है। इधर दरभंगा में मंत्री बदल सैनी के बेटे पर जानलेवा हमला मामले में 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने एक आरोपी पूर्व मुखिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस मामले में पप्पू यादव के बयान से राजनीति तेज हो गई। पप्पू यादव आरोपी के घर पहुंच के उसके पक्ष में बयान उन्होंने दिया है। इसके बाद बदल सैनी ने पलटवार किया और कहा कि अगर गलत हुआ है तो जांच होनी चाहिए। दरअसल पूरा मामला एक स्कूल के निर्माण से जुड़ा है। स्कूल का निर्माण मदन सैनी के बेटे की कंपनी करवा रही है। पप्पू यादव ने कंपनी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। यादव जी का बयान देखे हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि जो निर्माण का काम, स्कूल निर्माण का काम मेरे पुत्र के कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, उसमें घटिया
सामग्री लगाया गया है। तो हम जानना चाह रहे हैं श्री पप्पू यादव जी से कि क्या अगर घटिया काम किए जा रहे हैं तो उसके बदले में जांच होना चाहिए इस बात का, या उनका हत्या कर देना चाहिए या हत्या का प्रयास करना चाहिए।